और अब अगली खबर सीधी से। सीधी में प्रशासनिक उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण आए दिन कोई न कोई ऐसे व्यक्ति फंस जाते हैं जहां उनकी नींद हराम होनी तय है। पीड़िता श्यामकली साहू निवासी ग्राम महाराजपुर थाना सीधी ने हमारे संवाददाता से अपने दुख भरी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उन्होंने अपने सगे भाई हरिलाल साहू को 2017 में मकान किराए पर दिया था। अब वे घर खाली करने से इनकार कर रहे हैं और पीड़िता को जान से मार देने और किसी झूठे मुकदमे में फंसा देने की बात करते हुए घर पर कब्जा कर लेने के फिराक में हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना सीधी, तहसीलदार सीधी और एसपी के संग जिलाधिकारी सीधी से किए जाने की बात भी कही, लेकिन कहीं से भी उन्हें उचित न्याय नहीं मिला है। श्यामकली देवी का आरोप है कि हरिलाल आदतन अपराधी हैं और उनके संबंध भू माफियाओं से हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता सीधी से विमेश द्विवेदी की भेजी ये रिपोर्ट। मैं प्राइड इंडिया न्यूज़ से विमलेश द्विवेदी। शासन की इतनी योजनाएं, खासकर अगर महिलाओं के रूप में देखा जाए, शासन द्वारा एक तरफ ऐसी योजनाएं का क्रियान्वयन करती है जिसमें कहा जाता है महिला सशक्तिकरण एवं लाडली लक्ष्मी उत्सव, जिसके वजह से मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए न जाने शासन ने कितनी योजनाएं और उनके आगे बढ़ने के तत्पर के लिए न जाने कितने तरह के कार्रवाइयाँ की गई हैं, पर जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं अस्थिर नजर आती है। इसी तारतम्य में एक ऐसी महिला जो विगत 4-5 महीने से अपनी आवाज़ की गुहार लगाते लगाते थक चुकी है, न जाने कितनी बार इसी जिला पंचायत सीधी में कितनी बार जन सुनवाई में आवेदन दिया गया। आवेदन देने के साथ ही साथ कलेक्टर महोदय, तहसीलदार महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को अपनी बात कहते कहते वो आज लगभग थक चुकी होगी, लेकिन उसकी कार्यवाही कहीं ना कहीं शून्य के समान है। कारण जो भी हो, कारण कि जिसके लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं वो कोई और नहीं, शायद इनका भाई है। आइए मैं उन्हीं से मामले के जानने का प्रयास करता हूँ। आपका नाम? श्यामकली सर। क्या आपको क्या समस्याएं हैं? सर हमारा भाई जो है तो 2013 लगते सगी भतीजी लेके भाग गया था और पिताजी का न जाने सर के भाई मार डाला था, किसी और न मार डाला था। जब हमने गए वहाँ पता चली तो हमारे पिताजी बैठे थे फांसी के फंदे में लटके थे, रस्सी ऐसी ढीली रखे ही थी। तब से हम अपने भाई को फिर बचाने के चक्कर में सर हम अपने घर में लिया लिए। सीधी पटेलपुर में मेरा ससुराल है सर, मायका महाराजपुर में है। तब से सर मेरा भाई फिर पुनः दोबारा भतीजी को लेके भाग गया तो बबुल्ले बनिया के गुप्ता में के घर में 2 साल रखा था और वहाँ से मेरी भाभी हमारे पास रहती थी। फिर मेरा भाई आ गया। फिर 2019 में मेरा भाई एक मेरी रिश्ते में जो है तो बहन की लड़की लगे, उसको राजस्थान यादव के यहाँ बेच दिया, साहू की लड़की, उसके नाम FIR हुआ। 4 समाज हमारे घर आने जाने लगे कि इसको घर से निकालो। हमारे सास ससुर जेठ और पति बोले अपने भाई को लाई हो तो निकालो। तब हम अपने भाई को बोले सर कि हमारा घर खाली कर दो, कहीं और जाओ, कमरा किराए से ले लो। तब बोले दीदी स्थिति मेरी कमज़ोर है, एक पाई में मेरा 6 कमरे का मकान था, बोला वही मकान मुझे दे दो, 500 रुपये महीने देंगे, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। हम सोचे चलो वो भी अच्छे, मेरा भाई है, थोड़ा दर्द तो आई है। हम अपने पति से झगड़ा करवा के और बोले कि नहीं दे दो, नहीं दे रहे थे, हम ज़बरदस्ती बोले दे दो। हमारे जेठ भी नहीं तैयार थे, हमारे सासू नहीं तैयार थी, फिर भी हम रोने लगे। 2-4 दिन खाना नहीं खाए तो मेरे पति बोले होगा दे दो, 2-4 साल के लिए नहीं देंगे, 1 साल के लिए दे दो। हम दे दिए सर। अब मेरा भाई जो है तो रहने लगा, वो घर कब्जा करने के चक्कर में हो गया सर। अब कमरा खाली करवाते हैं, मेरे से झगड़ा करता है। नहीं तो आपने क्या अभी कोई उनको सूचना दी थी कि मकान हमारा है, हमें आवश्यकता है, आप खाली कीजिए? जी सर दिए, तभी से मेरे से झगड़ा करने लगा सर। उसी मकान के चलते मेरे पति साहब को 376 का मुकदमा लगाया। क्या नाम है आपके भाई का? हरिलाल साहू सर। कहाँ के निवासी हैं? महाराजपुर का रहने वाला है।
पिताजी खत्म हो चुके हैं, माताजी भी खत्म हो चुके हैं सर। उसी के वजह से न जाने मार डाला सर कि कैसे खत्म हो गए, लेकिन पिताजी आसकार खत्म हो गए नहीं सर। तो आपने यहाँ जिला पंचायत में या पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ, कलेक्टर महोदय के पास कितनी बार आवेदन दिया? हम सर 2 साल से दौड़ रहे हैं सर। दौड़ते दौड़ते बीमार पड़ जाते हैं सर। बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आते हैं सर, उनको स्कूल में पहुंचा के आते हैं, वो भी दिक्कतें रहती हैं, कहीं हमारा भाई हमारा बच्चे गली से न पकड़ ले जाए सर। फोन लगाता है अभी भी सर, तो धमकाता है अगर घर नहीं देगी तो तुमको आगे हम पता नहीं क्या कर देंगे। नहीं, ऐसा क्यों होता है? जैसे आप थाना जाती हैं, जी। थाने में भी आपने शिकायत की होगी। हमारा सुनने का कोई प्रशासन तैयार नहीं, डेट पे डेट देते हैं सर, लेकिन सुनने का कोई तैयार नहीं। तहसीलदार साहब तो